छोटा केस को बड़ा और बड़ा केस को छोटा केस बनाने में बड़ी माहिर है गोदी मीडिया और भाजपा का आईटी सेल। बिहार के कोसी नदी पर नव निर्माण यानी ब्रिज का काम चल रहा था, निर्माणाधीन था। वो ब्रिज गिर जाता है, उसके लागत राशि को सार्वजनिक तौर पर बता दिया जाता है कि 1710 करोड़ रुपया लागत थी उस ब्रिज में। लेकिन उड़ीसा के बालासोर का रेल दुर्घटना में कितना नुकसान हुआ भारत सरकार का, ये छुपाया जाता है। कितना जान माल का क्षति हुआ, ये गौन रखा जाता है। आपका आधार कार्ड जब बन रहा था तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे तक का आधार कार्ड आपने बनवाया, शायद ये समझकर कि आपके परिजन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कहीं उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके 10 उंगली में से अगर एक उंगली भी बचा है तो एक उंगली के माध्यम से वो पंचिंग मशीन पर सरकार ये जांच करवाए कि ये किस प्रदेश का है, किसका बेटा है, किसका पोता है और ये किस ज़िले का है, किस गांव का है। लेकिन लाशों को ट्रकों में भर भर कर जल समाधि दे दिया गया या फिर मिट्टी में दफना दिया गया। कोई नहीं जानता कि किसका बेटा था उस हादसे में और किसका नहीं था। जिसका बेटा घर वापस नहीं आया, जिसको अपने बेटे से बात नहीं होती, वो चिंतित है, वो परेशान है, वो शक-शुदा में है कि कहीं उड़ीसा के बालासोर में ट्रिपल रेल एक्सीडेंट में कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे तंत्र का, क्या फ़ायदा इन आधार कार्ड का? हमें नहीं लगता कि आधार कार्ड का कोई और भी काम हो। उसमें लिखा रहता है आधार आपकी पहचान। तो जब हमें पहचानने की जहमत सरकार नहीं उठाती है तो फिर ये आधार का होना और नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। दुख के घड़ी में कोई व्यक्ति अगर हमारा साथ नहीं देता तो फिर उसे हम नाते रिश्तेदार मानने से इनकार करते हैं। जो सरकार दुख के घड़ी में हमारा साथ नहीं देता, क्या उस सरकार के साथ खड़ा रहना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए वो कोसी के पुल के साथ उनका फ़ोटो चस्पा कर दिया गया। लेकिन उड़ीसा के बालासोर की रेल दुर्घटना में उस दुर्घटनाग्रस्त फ़ोटो के साथ ना अश्विनी वैष्णव का फ़ोटो, ना नरेंद्र मोदी का फ़ोटो चस्पा किया। जनता से सरकार को बचाने का काम करती है गोदी मीडिया। मीडिया के ये कर्तव्य है कि सरकार से जनता को बचाए, ना कि जनता से सरकार को बचाए। लोकतंत्र का चौथा खंभा 2014 के बाद ये दरअसल ढह कर गिर गया। इसका कोई माने मतलब नहीं है। ये लोगों को गुमराह कर रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है। बंगाल में अगर कोई पुल हादसा होता है, कोई पुल गिरता है, तो तिहारी पत्रकार वो पुल का दोषी ममता बनर्जी को बताता है, जैसे ममता बनर्जी ने अपने कंधे पर सीमेंट ढोया हो, सरिया ढोया हो। बिहार में दुर्घटना होता है तो जैसे नीतीश कुमार ने अपने कंधे पर सीमेंट ढोया हो, तेजस्वी यादव ने सरिया ढोया हो। अगर पुल का दुर्घटना गुजरात में हो जाता है
तो उसके लिए भी तिहारी सरकार के बचाव में खड़ा हो जाता है कि मोरबी के पुल को कुछ लड़के ने लात मार कर गिरा दिया। तो सरकार का बचाव करने के लिए ये जो गोदी मीडिया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, 65,000 करोड़ का सुपारी लिया हुआ है। वही हिंदी हार्टलैंड के अखबारों को 24 खरब रुपया में खरीदा हुआ है। ये सरकार का गुणगान करती है, ये सरकार की जय जयकार करती है। भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई हादसा होता है तो ये गोदी मीडिया उसका बचाव करती है। गैर भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई घटना होता है तो ये कह दिया जाता है कि इसका सीधा दोषी तेजस्वी है, नीतीश है, या ममता बनर्जी है, या स्टालिन है। ये तमाम लोगों को उसमें जोड़ दिया जाता है। अब ये चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि दोषी नीतीश कुमार हैं या फिर दोषी अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी है। 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे ने अपना रिपोर्ट सरकार को भेज दिया था। अश्विनी वैष्णव ने उस रिपोर्ट को क्या पढ़ा नहीं या उस पर गौर नहीं किया। खराब सिग्नल, खराब ट्रैक को दुरुस्त कराना क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? दुर्घटना रोकने वाला यंत्र का काफ़ी चर्चा किया गया, लेकिन 68,000 किलोमीटर में ये पटरी बिछी हुई है और 1400 किलोमीटर में महज उस यंत्र को लगाया गया। ये 2% से भी कम है। तो प्रचार सिर्फ करने में विश्वास रखती है। जनता के पैसा को प्रचार में लगा दिया जाता है। चुनाव में 40-40 हज़ार करोड़ रुपया उड़ा दिया जाता है। 40,000 करोड़ में एक साल 6 लाख लोगों को सरकारी जॉब का सैलरी दिया जा सकता है। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि हर 2 महीने 1 महीने में यहाँ चुनाव होता है, तो काम आपको दिया नहीं जाएगा। और रेलवे का हाल देख लीजिए, वहाँ जो ग्रुप डी का बहाली हो या लोको पायलट का बहाली हो या कोई और बहाली हो, वो बहाली एकदम से बंद है। उसका बजट 69% कम कर दिया गया है। और जो लोको पायलट 8 घंटा ड्यूटी कर सकता था, उस लोको पायलट को 12 से 14 घंटा ड्यूटी कराया जा रहा है। रेलवे का जांच रेलवे निरीक्षण विभाग को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो जांच सीबीआई को दे दिया। आपका तबीयत खराब है तो आप इंसानों के डॉक्टर के पास जाएंगे या जानवर के डॉक्टर के पास जाएंगे? ये खुद आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप हमारे इस वक्तव्य से संतुष्ट है या नहीं है, कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप YouTube पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर है तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।